मत्ती 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। ये वचन केवल सभा के बारे में नहीं है, ये प्रभु की उपस्थिति के बारे में है। संसार में बहुत लोग भीड़ बनाते हैं, परंतु हर भीड़ में परमेश्वर की महिमा नहीं होती। लेकिन जहाँ थोड़े लोग भी सच्चे मन से प्रभु के नाम में इकट्ठा होते हैं, वहाँ स्वर्ग उतर आता है। वहाँ टूटे हुए मन जुड़ जाते हैं, वहाँ आंसू पोंछे जाते हैं, वहाँ निराश जीवन में आशा जाग उठती है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी सभा होगी तभी परमेश्वर कार्य करेगा, बड़ा मंच होगा, बड़ा नाम होगा, तब आशीष मिलेगी। परंतु यीशु ने ये नहीं कहा कि जहाँ हजारों लोग होंगे वहाँ मैं रहूंगा। प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, अर्थात प्रभु संख्या नहीं देखते, प्रभु हृदय देखते हैं। शायद कोई छोटा परिवार है जो प्रतिदिन मिलकर प्रार्थना करता है। शायद कोई छोटी कलीसिया है जहाँ केवल कुछ विश्वासी इकट्ठा होते हैं। शायद कोई माँ अपने बच्चों के साथ प्रभु का नाम लेती है। प्रभु कह रहे हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। कितनी अद्भुत बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता मनुष्य के बीच में रहना चाहता है। परमेश्वर केवल मंदिरों या बड़ी इमारतों में सीमित नहीं है। जब विश्वासी प्रेम, विश्वास और नम्रता के साथ प्रभु के नाम में जुड़ते हैं, तब वो स्थान पवित्र बन जाता है। इस वचन में एक और गहरी बात छिपी है। मेरे नाम पर केवल इकट्ठा होना पर्याप्त नहीं है। बहुत लोग स्वार्थ, दिखावे, विवाद और घमंड में भी इकट्ठा होते हैं। लेकिन जहाँ यीशु के नाम की महिमा हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ क्षमा हो, जहाँ एकता हो, वही प्रभु की उपस्थिति रहती है। आज शैतान सबसे अधिक एकता को तोड़ना चाहता है। परिवारों में दूरी, कलीसियाओं में मतभेद, मित्रों में कटुता, क्योंकि शैतान जानता है कि जहाँ एकता टूटती है वहाँ आशीष रुक जाती है। परंतु जहाँ परमेश्वर के लोग एक मन होकर घुटने टेकते हैं, वहाँ अंधकार की शक्तियाँ कांप उठती है। जीसस क्राइस्ट के चेले भी जब एक साथ प्रार्थना करते थे, तब चमत्कार होते थे, बंद दरवाजे खुलते थे, बीमार चंगे होते थे और पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उतरता था। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके बीच में थे। आज भी वही प्रभु जीवित है। यदि घर में तनाव है तो परिवार को प्रभु के नाम में जोड़िए। यदि जीवन में भय है तो मिलकर प्रार्थना कीजिए। यदि मन टूटा हुआ है तो विश्वासियों की संगति में आइए, क्योंकि जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है वहाँ शांति आती है। बहुत लोग अकेलेपन से लड़ रहे हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं। ये वचन ऐसे लोगों के लिए आशा है। प्रभु कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं। जब आप मेरे नाम में आते हैं, मैं आपके साथ हूँ। सोचिए, यदि स्वयं यीशु हमारे बीच में हो तो क्या भय रहेगा? क्या निराशा टिक पाएगी? क्या शैतान विजय पाएगा? नहीं, प्रभु की उपस्थिति हर अंधकार को दूर कर देती है। कभी कभी लोग कहते हैं, हमारी प्रार्थना छोटी है, हमारी सभा छोटी है, हम क्या कर सकते हैं? परंतु परमेश्वर छोटी शुरुआतों को महान बना देता है। 2 घुटने टेकने वाले लोग इतिहास बदल सकते हैं। 2 विश्वास से भरे हुए लोग एक परिवार को बचा सकते हैं। 2 या 3 लोग मिलकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर असंभव मार्ग भी खोल देता है। ये वचन हमें संगति का महत्व भी सिखाता है। अकेला कोयला जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन कई कोयले साथ हों तो आग बनी रहती है। उसी प्रकार जब विश्वासी साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, तब आत्मिक जीवन मजबूत होता है। आज परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है, फिर से एकता में आइए, फिर से प्रार्थना में जुड़िए, फिर से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाइए। क्योंकि जब पृथ्वी पर लोग प्रभु के नाम में झुकते हैं, तब स्वर्ग की आशीषें खुल जाती है। अंत में इस वचन का सबसे सुंदर भाग ये है, मैं उनके बीच में होता हूँ। ये केवल एक वादा नहीं, ये प्रभु की निकटता का प्रमाण है। संसार छोड़ सकता है, मित्र बदल सकते हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, परंतु यीशु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। जब विश्वासी आंसुओं में भी प्रभु का नाम लेते हैं, तब यीशु उनके बीच में खड़े होते हैं। इसलिए कभी अपनी छोटी प्रार्थना सभा को छोटा मत समझिए।
कभी अपने परिवार की आराधना को कमजोर मत समझिए। शायद संसार उसे ना देखे, पर स्वर्ग उसे देख रहा है, और जहाँ प्रभु उपस्थित हो वहाँ सब कुछ बदल सकता है। आज निर्णय लीजिए कि जीवन में एकता बनाए रखेंगे, प्रार्थना को महत्व देंगे और प्रभु के नाम में इकट्ठा होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन अटल है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनकी बीच में होता हूँ। वहाँ मैं उनकी बीच में होता हूँ। ही जीवंत और सामर्थी परमेश्वर, आपके पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आज हम विनम्र हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, परंतु आपका वचन कभी नहीं बदलता। आपका कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य है, जीवन है और आत्मा को नया बल देने वाला है। आज जब हम आपके नाम में एक साथ उपस्थित हैं, विश्वास के साथ ही मानते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। आंखें भले आपको ना देख पाए, परंतु आत्मा ये अनुभव कर रही है कि आप निकट हैं। आपका प्रेम इस स्थान को भर रहा है। आपकी शांति टूटे हुए मनों को छू रही है। आपकी करुणा थके हुए जीवनों को नया सहारा दे रही है। हे प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति से बढ़कर इस संसार में कोई धन, कोई सम्मान और कोई सुख नहीं। जहाँ आपकी उपस्थिति होती है, वहाँ अंधकार हट जाता है, निराशा दूर हो जाती है, टूटे हुए हृदय जुड़ जाते हैं और सूखी आत्माएं फिर से जीवित हो जाती हैं। आज अनेक हृदय भारीपन लेकर आए हैं। किसी के मन में चिंता है, किसी के जीवन में संघर्ष है, किसी की आंखों में आंसू है, किसी के घर में अशांति है, किसी के भीतर अकेलापन है। परंतु धन्यवाद उस प्रतिज्ञा के लिए कि आप अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हे दयालु पिता, आज इस प्रार्थना के समय प्रत्येक आत्मा पर अपनी सामर्थ्य छाया फैलाइए। जिन हृदयों में डर बैठ गया है, वहाँ विश्वास भर दीजिए। जिन जीवनों में निराशा ने घर बना लिया है, वहाँ आशा का नया दीप जला दीजिए। जिन आंखों ने बहुत समय से शांति नहीं देखी, वहाँ आपकी स्वर्गीय शांति उतर आए। आपका वचन कहता है कि जब आपके लोग एकता में आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, तब आप वहाँ उपस्थित रहते हैं। इसलिए आज किसी रीति या परंपरा के भरोसे नहीं, केवल आपकी जीवित नाम के भरोसे आए हैं। आपका नाम उद्धार देता है, आपका नाम चंगाई देता है, आपका नाम टूटे हुए जीवनों को नया बनाता है, आपका नाम अंधकार में प्रकाश बनकर चमकता है। हे प्रभु, आज इस सभा, इस परिवार, इस संगति और प्रत्येक विश्वासी जीवन को अपने प्रेम में बांध दीजिए। जहाँ मन मुदाव है, वहाँ मेल करा दीजिए। जहाँ कटुता है, वहाँ क्षमा का आत्मा भर दीजिए। जहाँ ईर्ष्या है, वहाँ प्रेम का झरना बहा दीजिए, क्योंकि आपका हृदय एकता से प्रसन्न होता है। जब आपके बच्चे प्रेम में एक साथ चलते हैं, तब स्वर्ग आनंदित होता है। हे परमेश्वर, आज उन लोगों को विशेष रूप से स्मरण कीजिए जो भीतर से टूट चुके हैं। बाहर से मुस्कान दिखाई देती है, परंतु भीतर बहुत दर्द छिपा हुआ है। रातों की नींद छिन चुकी है, मन बार बार हार मानने लगता है, भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। परंतु आज आपकी उपस्थिति प्रत्येक टूटे हुए हृदय को छू ले। आपका प्रेम उन घावों पर मरहम बन जाए जिन्हें संसार समझ न पाया। हे प्रभु यीशु, आपने कभी थके हुए लोगों को अपने पास आने से नहीं रोका। आपने बोझ से दबे लोगों को विश्राम दिया। आपने आंसू बहाने वालों को दिलासा दिया। आपने पापियों को क्षमा दी। आपने गिरे हुओं को उठाया। इसलिए आज भी विश्वास है कि आपका हाथ सामर्थी है और आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आज जिन परिवारों में कलह है, वहाँ शांति भेज दीजिए। जिन घरों में आर्थिक तंगी है, वहाँ अपनी व्यवस्था का द्वार खोल दीजिए। जिन माता पिता की आंखें अपने बच्चों के लिए रो रही है, वहाँ कृपा बरसा दीजिए। जिन युवाओं का मन संसार के उलझनों में भटक गया है, उन्हें अपने सत्य मार्ग में वापस ले आइए। हे स्वर्गीय पिता, आज प्रत्येक प्रार्थना सुन लीजिए। जो बातें होठों से नहीं निकल पा रही, उन्हें भी आप जानते हैं। जो दर्द किसी से कहे नहीं गए,
वे भी आपकी दृष्टि से छिपे नहीं। आप मन की गहराइयों को जानते हैं, इसलिए आज बिना शब्दों वाली पुकारों को भी सुन लीजिए। जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई दीजिए, जहाँ कमजोरी है वहाँ नया बल दीजिए, जहाँ निराशा है वहाँ जीवन का नया गीत भर दीजिए। जिन लोगों ने लंबे समय से उत्तर की प्रतीक्षा की है, उनकी जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। हे प्रभु, आज आत्मिक रीति से भी जागृति दीजिए। केवल बाहरी धर्म नहीं, बल्कि भीतर से बदल जाने वाला जीवन दीजिए। ऐसी आग दीजिए जो पवित्रता के लिए जलती रहे। ऐसा प्रेम दीजिए जो कभी ठंडा ना पड़े। ऐसी प्रार्थना दीजिए जो स्वर्ग तक पहुंच जाए। ऐसा विश्वास दीजिए जो आंधियों में भी अडिग बना रहे। आपकी उपस्थिति में हर बंधन टूट जाता है, इसलिए आज हर प्रकार की जंजीरों को तोड़ दीजिए। भय की जंजीरें टूट जाएं, पाप की जंजीरें टूट जाएं, निराशा की जंजीरें टूट जाएं। हर वो बोझ जो आत्मा को नीचे दबा रहा है, आपके नाम में दूर हो जाए। हे यीशु मसीह, आज इस समय को अपने लहू से ढांप लीजिए। हर बुरी योजना निष्फल हो जाए, हर अंधकार में शक्ति पीछे हट जाए। आपका पवित्र आत्मा इस स्थान को भर दे। ऐसा वातावरण बन जाए जहाँ केवल आपकी महिमा दिखाई दे। आज विनती है कि आपकी उपस्थिति केवल इस प्रार्थना तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक जीवन के साथ चलती रहे। घरों में, कार्यस्थलों में, यात्रा में, दिन में और रात में आपकी उपस्थिति अनुभव होती रहे। जब मन टूटने लगे तब आपका हाथ संभाल ले, जब आंसू बहने लगे तब आपका प्रेम ढांढस दे, जब रास्ता दिखाई ना दे तब आपका प्रकाश मार्ग दिखाए। हे दयालु पिता, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना है जिन्होंने बहुत समय से अपने आप को अकेला समझ लिया है, जिन्हें लगा कि कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आज उन्हें ये अनुभव हो कि स्वर्ग का परमेश्वर उनके पास खड़ा है। आपका प्रेम कभी दूर नहीं होता, आपकी दृष्टि कभी अपने बच्चों से नहीं हटती। आज हर थकी हुई आत्मा को विश्राम दीजिए, हर बेचैन मन को शांति दीजिए, हर डरे हुए हृदय को साहस दीजिए, हर रोती हुई आंख को आशा दीजिए। हे प्रभु, आज हमारे भीतर नम्रता भर दीजिए। ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों को क्षमा कर सके। ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम का गवाह बन सके। ऐसा चरित्र दीजिए जो संसार में प्रकाश की तरह चमके। आपका वचन केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतरने के लिए है। इसलिए आज ऐसा परिवर्तन दीजिए कि हमारे विचार बदल जाएं, हमारी चाल बदल जाए, हमारी वाणी बदल जाए और पूरा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित हो जाए। हे परमेश्वर, जब कभी जीवन में तूफान आए तब ये वचन स्मरण बना रहे कि आप अपने लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। जब रास्ते बंद दिखाई दें तब भी विश्वास बना रहे कि आप कार्य कर रहे हैं। जब उत्तर देर से मिले तब भी भरोसा बना रहे कि आपका समय सर्वोत्तम है। आज इस प्रार्थना में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथों में ले लीजिए। बच्चों को आशीष दीजिए, युवाओं को दिशा दीजिए, वृद्धों को बल दीजिए, परिवारों को सुरक्षित रखिए, रिश्तों को प्रेम से भर दीजिए। हे यीशु मसीह, आज ऐसी आत्मिक प्यास दीजिए कि मन बार बार आपकी उपस्थिति को खोजे। संसार की वस्तुएं मन को बांध ना पाए, बल्कि आत्मा केवल आपकी प्रेम में संतुष्ट रहे। जहाँ विश्वास बुझने लगा है वहाँ नई आग जला दीजिए। जहाँ प्रार्थना रुक गई है वहाँ फिर से घुटने चुप जाएं। जहाँ मन संसार में भटक गया है वहाँ फिर से आपकी ओर लौट आने की चाह भर दीजिए। हे जीवित परमेश्वर, आपकी उपस्थिति स्वर्ग का सबसे बड़ा उपहार है। मूसा ने भी कहा था कि यदि आपकी उपस्थिति साथ न चले तो आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए आज केवल आशीष नहीं, केवल चमत्कार नहीं, केवल उत्तर नहीं, सबसे पहले आपकी उपस्थिति चाहिए। क्योंकि जहाँ आप हैं वही जीवन है, वही आनंद है, वही सच्ची शांति है। आज हमारी आत्माएं आपके प्रेम में डूब जाएं। हमारी आंखों से आंसू बहे, परंतु वे निराशा के नहीं, बल्कि आपकी निकटता के आंसू हों। हमारे हृदय पिघल जाएं, कठोरता दूर हो जाए, आत्मा नम्र बन जाए। हे प्रभु, आज ये भी प्रार्थना है कि आपकी कलीसिया को एकता में बांध दीजिए। विभाजन दूर हो जाए, घमंड समाप्त हो जाए। हर सेवक और हर विश्वासी केवल आपकी महिमा को खोजे। आपका राज्य बढ़े और आपका नाम ऊंचा किया जाए। जो सेवा करते करते थक गए हैं उन्हें नया बल दीजिए। जो लोग चुपचाप आंसू बहाकर भी विश्वास में बने हुए हैं उन्हें स्वर्गीय सांत्वना दीजिए। जो लोग संघर्षों के बीच भी आपके नाम को थामे हुए हैं उन्हें दृढ़ बनाए रखिए। हे दयालु पिता, आज ये विश्वास है कि कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आपकी उपस्थिति अभी कार्य कर रही है। टूटे हुए जीवनों को जोड़ा जा रहा है, बंद दरवाजे खुल रही है, निराश आत्माओं में आशा जाग रही है और आपका प्रेम हर हृदय को छू रहा है।
अंत में यही विनती है कि जीवन का प्रत्येक दिन आपकी उपस्थिति में बीते। जब तक सांस रहे तब तक आपके नाम से प्रेम बना रहे, जब तक जीवन रहे तब तक विश्वास बना रहे, और जब संसार की यात्रा पूरी हो तब अनंत काल तक आपकी महिमा में रहने का अनुग्रह मिले। आप ही आदर के योग्य हैं, आप ही महिमा के योग्य हैं, आप ही स्तुति के योग्य हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में ही प्रार्थना मांगी जाती है, आमीन। परमेश्वर की वायदे अंधेरे में रखी वह शांत ज्योति है, जो बिना शोर किए राह दिखाती है। उसका एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। ईश्वरीय पिता परमेश्वर, आज आपका धन्यवाद और महिमा होती है, क्योंकि आपकी उपस्थिति में एकत्र होना कितना भला और मनोहर है। जैसा भजन संहिता 133:1 में लिखा है, देखो ये कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हे प्रभु, आज हर हृदय आपकी शांति और प्रेम से भर जाए। जहाँ मनों में दूरी आ गई वहाँ मेल हो जाए, जहाँ कटुता ने स्थान बना लिया वहाँ क्षमा बहने लगे, जहाँ परिवार टूटने के कगार पर है वहाँ आपकी दया फिर से जोड़ने वाला हाथ बन जाए, क्योंकि आपकी इच्छा सदा एकता, प्रेम और सहभागिता में दिखाई देती है। हे परमेश्वर, आपकी कलीसिया में ऐसा आत्मिक मेल स्थापित हो जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई वैर ना हो। हर विश्वासी एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझे, हर हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहे, जैसा इफिसियों 4:3 में लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हे दयालु पिता, आज आपकी आत्मा हर टूटे हुए संबंध को छू ले, भाई भाई के निकट आए, बहन बहन के साथ प्रेम में चले, सेवक सेवक के साथ नम्रता में रहे, क्योंकि जब आपकी संतानें मिलकर चलती है तब स्वर्ग आनंदित होता है। हे प्रभु यीशु, इब्रानियों 10:24-25 के अनुसार हर विश्वासी के भीतर ये लालसा जागृत हो और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हे परमेश्वर, आज ऐसी प्यास प्रदान हो कि लोग संसार की भीड़ में नहीं बल्कि आपकी संगति में आनंद खोजे। प्रार्थना सभाएं फिर से जीवित हो, आराधना में आग प्रकट हो, आपकी उपस्थिति के लिए भूख बढ़े, ऐसी आत्मिक जागृति आए कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपकी चरणों में गिरे। हे पिता, जहाँ निराशा ने घर बना लिया है वहाँ आपकी आशा प्रवेश करे, जहाँ अकेलापन बोझ बन गया है वहाँ आपकी संगति सहारा बन जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि 2 या 3 भी आपके नाम में इकट्ठे हों वहाँ आपकी उपस्थिति रहती है। हे प्रेमी पिता, प्रेरितों 2:42 के अनुसार आपकी कलीसिया फिर से उसी पहली प्रेम की ओर लौटे। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और सहभागिता रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। हे प्रभु, हर विश्वासी को वचन के प्रति भूखा बना दीजिए। प्रार्थना बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाए। संगति केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की आवश्यकता बन जाए। ऐसा वातावरण बन जाए जहां हर व्यक्ति आपकी उपस्थिति को अनुभव करे। हे प्रभु, जहां कठोरता है वहां कोमलता भर दीजिए, जहां मन टूटे हुए हैं वहां चंगाई दे दीजिए, जहां आंसू हैं वहां आपकी शांति उतर आए, क्योंकि आपके बिना जीवन सूना है और आपकी उपस्थिति ही आत्मा की सच्ची तृप्ति है। हे सामर्थी परमेश्वर, प्रेरितों 4:31 का वही सामर्थ्य आज भी प्रकट हो। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हे प्रभु, आज फिर से ऐसी प्रार्थनाएं उठें जो स्वर्ग को हिला दें, ऐसे घुटने झुकें जिनसे अंधकार कांप उठे, ऐसी आराधना उठे जिसमें आपकी महिमा उतर आए, पवित्र आत्मा की अग्नि हर हृदय में भर जाए। जहाँ आत्मिक सूखापन आ गया है वहाँ जीवन का जल बहने लगे, जहाँ विश्वास कमजोर हो गया है वहाँ नई सामर्थ्य उतर आए, जहाँ भय ने घेर लिया है वहाँ स्वर्गीय साहस प्रकट हो, क्योंकि आपकी आत्मा निर्बलों को सामर्थ्य देती है, टूटे हुओं को उठाती है और निराश लोगों को नई आशा प्रदान करती है। हे प्रभु यीशु, यूहन्ना 17:21 के अनुसार वही एकता हर विश्वासी के भीतर प्रकट हो कि वे सब एक हों, जैसा हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ।
हे पिता, ऐसी एकता प्रदान हो जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा में दिखाई दे। ऐसा प्रेम हो जिसमें स्वार्थ न रहे, ऐसी संगति हो जिसमें दिखावा न रहे, ऐसा मेल हो जिसमें केवल आपकी महिमा दिखाई दे। हे प्रभु, इस संसार में विभाजन बहुत है, परंतु आपकी संतानें प्रेम का प्रकाश बने। जहाँ लोग टूट रहे हैं वहाँ आपकी कलीसिया जोड़ने वाला हाथ बने। जहाँ नफरत बढ़ रही है वहाँ आपके लोग प्रेम का उत्तर बने। हे दयामय परमेश्वर, 1 कुरिन्थियों 10:10 के अनुसार हर फूट और विवाद को दूर कर दीजिए कि आपस में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहें। हे प्रभु, अभिमान को दूर कर दीजिए। अपने आप को बड़ा समझने वाली भावना समाप्त हो जाए। हर व्यक्ति नम्रता में चले, हर सेवक प्रेम में सेवा करे, हर परिवार आपके भय में जीवन बिताए। जहाँ मनमुटाव है वहाँ मेल करा दीजिए, जहाँ गलतफहमियाँ हैं वहाँ सच्चाई और प्रेम का प्रकाश पहुँचा दीजिए, क्योंकि आपका हृदय टूटे हुए संबंधों से प्रसन्न नहीं होता। आपका हृदय तो मेल, प्रेम और क्षमा में आनंदित होता है। हे प्रभु, कुलोसियों 3:14 के अनुसार प्रेम का बंधन हर जीवन को बांध ले। हे प्रेम के स्रोत, ऐसा प्रेम प्रदान हो जो परिस्थिति देख कर न बदले, ऐसा प्रेम जो केवल शब्दों तक सीमित न रहे बल्कि कार्यों में दिखाई दे, ऐसा प्रेम जो क्षमा करना जानता हो, ऐसा प्रेम जो टूटे हुए को अपनाना जानता हो। हे प्रभु, हर घर में प्रेम का दीपक जल उठे, पति पत्नी के बीच आपका भय और आदर बना रहे, माता पिता और बच्चों के बीच समझ और करुणा बनी रहे, भाईचारा बढ़े, विश्वास बढ़े, नम्रता बढ़े। हे परमेश्वर, रोमियो 12:5 के अनुसार ये सत्य हर हृदय में गहराई से उतर जाए। वैसे ही हम बहुत होकर भी मसीह में एक देह हैं और आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हे प्रभु, किसी को भी अकेला महसूस ना होने दीजिए। हर व्यक्ति ये समझ पाए कि आपकी देह में हर जन महत्वपूर्ण है। कोई छूटा नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, हर जीवन आपके राज्य के लिए अनमोल है। जहाँ लोग स्वयं को तुच्छ समझते हैं वहाँ आपकी पहचान प्रकट हो। जहाँ लोग अस्वीकार किए गए महसूस करते हैं वहाँ आपका अपनापन उन्हें घेर ले। जहाँ लोग टूट चुके हैं वहाँ आपका हाथ उन्हें संभाल ले। हे प्रभु, इफिसियों 4:3 के अनुसार आत्मा की एकता को बनाए रखने की सामर्थ्य प्रदान हो। जब कठिन समय आए तब भी प्रेम बना रहे, जब परीक्षा आए तब भी विश्वास बना रहे, जब मतभेद हो तब भी सम्मान बना रहे। हे पिता, आज आपकी कलीसिया पर दया दृष्टि हो। हर पास्टर, हर सेवक, हर प्रार्थना करने वाले, हर आराधक को नई सामर्थ्य मिले। थकी हुई हाथ फिर उठ जाए, बुझी हुई आत्माएं फिर जल उठे। हे प्रभु, सफनिया 3:17 का वचन आज हर हृदय में जीवित हो जाए। आपका परमेश्वर यहोवा आपके बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो आपके कारण आनंद से मग्न होगा। हे महान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हर घर में उतर आए। जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई पहुँचे, जहाँ बंधन है वहाँ छुटकारा मिले, जहाँ भय है वहाँ आपकी शांति राज करे, जहाँ रोना है वहाँ आनंद का गीत सुनाई दे। हे प्रभु, ऐसा अनुभव प्रदान हो कि हर व्यक्ति जान पाए कि स्वर्ग का परमेश्वर उसके बीच में उपस्थित है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आपकी ज्योति उससे अधिक तेजस्वी है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपकी सामर्थ्य उससे कहीं अधिक महान है। हे पिता, आज हर आंसू आपके सामने रखे जाते हैं, हर बोझ आपके चरणों में रखा जाता है, हर चिंता आपको सौंप दी जाती है, क्योंकि आपकी बाहें थके हुओं को विश्राम देती है। आपका प्रेम टूटे हुओं को संभालता है, आपकी करुणा गिरे हुओं को उठाती है। हे प्रभु यीशु, ऐसा आत्मिक जागरण प्रदान हो कि लोग फिर से प्रार्थना में एक हो, उपवास में एक हो, आराधना में एक हो, सेवा में एक हो। आपकी महिमा के लिए जीने वाली पीढ़ी तैयार हो जाए। हर युवक और युवती को पवित्रता में चलने की सामर्थ्य मिले, हर वृद्ध को आत्मिक आनंद मिले, हर बच्चे पर आपकी सुरक्षा बनी रहे, हर परिवार आपके हाथों में सुरक्षित रहे। हे प्रभु, इस संसार की भाग दौड़ में आपकी शांति कभी कम ना हो। दुखों के बीच भी स्तुति बनी रहे, आंधियों के बीच भी विश्वास अटल बना रहे, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा सहारा है। हे पिता, जहाँ लोग बिछड़ गए हैं वहाँ मिलाप करा दीजिए, जहाँ मित्रता टूट गई है वहाँ प्रेम बहा दीजिए, जहाँ दिल कठोर हो गए हैं वहाँ आपकी आत्मा कोमलता भर दे। हे प्रभु, आज हर प्रार्थना सभा में आपकी आग उतरे, हर आराधना में आपकी महिमा प्रकट हो, हर विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाए।
आपकी कलीसिया संसार के लिए प्रकाश बने। हे परमेश्वर, ऐसा प्रेम प्रदान हो कि लोग हमारे जीवन में आपको देख सकें। ऐसा विश्वास प्रदान हो कि परिस्थितियां भी गवाही दें कि आप जीवित परमेश्वर हैं। ऐसा धैर्य प्रदान हो कि कठिनाइयों में भी स्तुति बनी रहे। हे पिता, हर टूटे हुए मन को चंगा कर दीजिए, हर घायल आत्मा को विश्राम दीजिए, हर निराश व्यक्ति को नई आशा प्रदान कीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज ये प्रार्थना केवल शब्द न रहे, बल्कि हर जीवन में आपकी सामर्थ्य का अनुभव बन जाए। हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे, हर हृदय में आपका प्रेम जलता रहे, हर आत्मा आपकी शांति से भरती रहे। और अंत में, हे प्रभु, आपकी संतानें सदा एकता, प्रेम, प्रार्थना और सहभागिता में बनी रहे। जैसा आपका वचन कहता है, देखो ये कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। इसी एकता में आपकी महिमा दिखाई दे, इसी प्रेम में आपका राज्य प्रकट हो, इसी संगति में पवित्र आत्मा कार्य करे। सारा आदर, महिमा, धन्यवाद और स्तुति केवल आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला, पर बुराई से बचा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपकी दिल की धड़कनें गिनी है, वही आपकी हर जरूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है।